हेलो गाइज, आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री के सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला को हम लोग सीखने वाले हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं बिना किसी याद किए। आप इसे ट्रिक के जरिए सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिख चुके हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का जो है हम एंगल जो है साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, इस टाइप से किसी का भी आप अपने से बता सकते हैं एक ट्रिक के जरिए बिना कोई याद किए। तो इससे पहले जो है आपको इन तीन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 1 बाई कॉट थीटा भी होता है, और कॉस थीटा का होता है 1 बटे सेक थीटा। आपको इन तीनों चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना होगा। बस ये छोटा सा चीज़ है, ये आपका हर जगह पे बनाते आप मैथ में आप इसे सीख जाएंगे। तो क्या है, इसी के जरिए हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो कैसे सीखेंगे, देखिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर रफ में करते हैं। तो क्या करना है हम लोग को, देखिए साइन 0 है, 0 करना है, 0 के लिए 0। उसके बाद 30 के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है 1। उसके बाद 45 के लिए 2। उसके बाद 60 के लिए 3। उसके बाद 90 के लिए हमको 4 कर लेना है। बस इतना करना है, और सब में हमको बटा 4 कर देना है, बटे 4 कर देना है, बटे 4 बटे 4 बटे 4। बस इतना कर लेने के बाद हमको इसको रूट ओवर में कर लेना है। ये साइन थीटा के लिए होता है, सिर्फ साइन थीटा के लिए। तो आपको एक याद रख लेने से सारा कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको साइन थीटा के लिए कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी सारा कुछ कर लिए। तब आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। 0/4 मतलब होता है 0, ठीक है। और 0 का अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। अब 1/4, तो 1/4 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होगा, ठीक है। और आप इसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं, 1/4 मतलब 1 का रूट और 4 का रूट, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये 1 जो है, अब 1 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या होगा, ये 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 4 का 2 होता है, तो क्या होगा 1/2, ओके। अब 2/4 का क्या होगा, काट के देखिए 1/2, तब क्या होगा 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है, और 2 का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 का तो वर्गमूल हो जा रहा है, लेकिन 3 का तो नहीं होगा। तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हमको ऐसा लिखना है √3/2। और 90 का देखिए 1, ये कटा तो 1 हो गया। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही ना होगा। अब क्या है कि देखिए, अब साइन का जो हम लोग को पता चल गया, अब हम कॉस का कैसे निकालें। साइन का यही वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसको इस टाइप से ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो साइन जैसे आपका ये वाला ट्रिक हो गया, तो अब सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब फॉर्मूला में हम लोग को जाना है, साइन का जो होता है 0 होता है, ठीक है। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन के बाद कॉस, तो इसका उल्टा आप रिवर्स कर दीजिए, 1√3/2 1/√2 रिवर्स, बस ओनली रिवर्स, मतलब उसका उल्टा कर दीजिए। अब 0, तो इसका यदि आप इसको याद कर लिए, मतलब ट्रिक से निकाल लिए इसको आप, या फिर जो भी कीजिएगा याद या फिर ट्रिक से निकाल लीजिएगा। तो देखिए इसका रिवर्स कर देने से आपको कॉस का सारा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब आती है इस फॉर्मूला में, देखिए अब जैसे मैंने कहा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, जैसे कि हमने इसमें बताया था। तो हमको अब tan थीटा का निकालना है। tan थीटा क्या करना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी 0/1 क्या होगा, 0 होगा। देखिए अब 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद √3/2 आपको ये वाला तो आता है ना, किस टाइप से उसको बटा करना होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, 1/2 जो बटा है उसको बटा में लिखना होता है, और ये नीचे वाला जो होता है वो हमेशा ऊपर चल जाता है। कैसे, यदि आपको इस टाइप से दे दिया जाए कि 1/2 और बटे 3 कर दिया जाए, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि सबके नीचे जो होता है 1 रहता ही है। इस टाइप से होता है 1/2 इंटू 1/√3, ओके। तो इस टाइप से भी होता है, तो आप इस टाइप से सीख सकते हैं। तो इसको हमको ऐसे ही करना है। तो अब 2 कट गया, तो 1/√3, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/√3 आ गया। तो इसी टाइप से जो है अब इसको भी करते हैं 1/√2, और फिर ये √2 जो है ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और √2 ऊपर चल गया और नीचे 1 बचा, तो 1 कट गया। तो अब क्या देखिए tan 45 डिग्री क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं बाद में, ठीक है। सबसे पहले इसे निकाल लेना है, और उसके बाद क्या है, इसी टाइप से ये 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। अब इसी टाइप से 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब क्या है कॉट, तो कॉट, अब कॉट का निकालना है। तो कॉट का क्या वैल्यू होता है, देखिए कॉट का जस्ट उसका उल्टा होता है, tan का जो है कॉट, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए कॉट थीटा इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/tan थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है भाई। तो देखिए अब क्या है 1/cot, मतलब कॉट जीते हमको कॉट थीटा का निकालना है, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 को 1/0 कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए अब इसका उल्टा कीजिएगा, cot 30 कीजिएगा, तो cot 30 क्या होता है, 1/tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1/tan 30 मतलब क्या होता है, जैसे 1/1/√3, यानी √3 ऊपर चल जाएगा। तो क्या है कि जस्ट इसका अब रिवर्स, जैसे कि इस साइन का जो रिवर्स हो रहा है कॉस हो रहा था, कॉस का इतना ही वैल्यू आ रहा था, वो साइन का रिवर्स हो रहा था। उसी टाइप से अब कॉट का जो वैल्यू होगा वो अब tan का रिवर्स होगा। मतलब क्या होगा, देखिए इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1/√3 यहीं पे आ जाएगा, और 0 का 0, मतलब उसका अब रिवर्स। तो मेरा देखिए लगभग सारा फॉर्मूला जो है आ चुका है, बस एक ट्रिक के जरिए। अब क्या करना है, हम लोग को कोसेक देखना है और सेक देखना है, ठीक है। तो
तो हम देखते हैं कोसेक किसका है, तो कोसेक हमको इस चीज़ है, साइन का जो होता है उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब क्या है, तो देख लेते हैं कोसेक। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा साइन 0 डिग्री, साइन 0, ठीक है, 0 मतलब क्या हुआ था, 0/4 हुआ था, इस टाइप से हुआ था कि नहीं। तो अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री मतलब कोसेक 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा 1/sin 0 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है अब, 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है कि नहीं। तो 0 है तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेना है यहाँ पे, इन्फाइनाइट हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग को देखना है 30 डिग्री का। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू उसी टाइप से लिखते हैं, कोसेक 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 डिग्री मतलब क्या हो गया 1/2, यानी 2 जो है हम लोग ऊपर चलेगा, इसमें भी 1 आता है, इस टाइप से नहीं कि हम 1/1 इस टाइप से कर दे, क्योंकि 1 है तो 1/2 1 होगा, तब ये पे 2 निकल गया, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है आप इन तीनों का भी हम बता देते हैं, इसी टाइप से बनेगा। तो कैसे होता है देखिए, इसका 2 हो गया, अब इसका उल्टा करेंगे तो मेरा क्या होगा √2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो में थोड़ा गड़बड़ी आ गया था, जिस वजह से मेरा सेक का जो मैंने फॉर्मूला निकाला था वो मेरा क्या हुआ था, डिलीट हो गया। तो क्या है सेक का हम आपको निकालने सिखा देते हैं। तो सेक जो है 0 डिग्री, तो जस्ट इसका रिवर्स होता है, कॉसेक का जो होता है उसका रिवर्स होता है। जैसे कि कॉट का जो वैल्यू आ रहा था वो टैन का रिवर्स हो रहा था, कॉस का जो होता है इसका रिवर्स हो रहा था। इसी टाइप से जो सेक है उसका भी वैल्यू जो है इसका रिवर्स हो रहा है। और आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जैसे सेक थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो सिंपली इसका रिवर्स कर देना है, 1 कर देना है। यदि आपको मिल गया कोसेक 90 डिग्री की यदि आपको वैल्यू पता है तो आप इसका रिवर्स करके साइन सेक 0 डिग्री की वैल्यू आप लिख सकते हैं। उसी टाइप से इसका रिवर्स हो गया, इसका रिवर्स हो गया और इसका रिवर्स हो गया, ये वाला और ये। अब आपको दिखा देते हैं कि कहाँ ही रिवर्स हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो रिवर्स इसका है ये देखिए, कॉस जो 1/sec। तो यदि आप मान लीजिए मतलब इसका रिवर्स इसलिए हो रहा है, कॉसेक और सेक में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें दोस्ती टाइप से आप मान लीजिए, दोस्ती है। तो सेक मान लीजिए सेक का हम निकालते हैं सेक 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री क्या होगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला में जाएंगे 1/, कौन सेक, अब यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा तो 1/cosec, एक cos 60 डिग्री वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 2 यहाँ पे जाएगा, यानी सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस फॉर्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हैं, आप भूल गए तो, ठीक है। अब आपको तो सारा चीज़ का तो याद नहीं रहेगा, आपको सिर्फ साइन का कहीं पे कर लेना है इस टाइप से, फिर आपको इन सारे फॉर्मूला को तो आप यूज़ करते हैं, मतलब हर बार आपको यूज़ करना होगा इसका, इन सभी फॉर्मूला का, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक वाला सिंपल वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आप यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं।